हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है रोलेट एक्ट पास किया गया। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क नंबर ऑप्शन है सन 1917 ईस्वी में, ख नंबर है सन 1918 ईस्वी में, ग नंबर है सन 1919 ईस्वी में और घ नंबर है सन 1920 ईस्वी में। तो इसका सही है ग नंबर, सन 1919 ईस्वी में। प्रश्न दूसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी है। क नंबर है 1931 ईस्वी में, ख नंबर है 1930 ईस्वी में, ग नंबर है 1934 ईस्वी में और घ नंबर है 1929 ईस्वी में। तो इसका सही है ख नंबर, ठीक है, सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया। तो इसका उत्तर है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1919 में शुरू किया। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1919 में शुरू किया था। प्रश्न दूसरा है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। ये अब प्रश्नों में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी घटना। तो 13 अप्रैल 1919 को याद रखिएगा। प्रश्न 3 नंबर है 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ। तो इसका उत्तर है 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी। तो इसका उत्तर है दांडी यात्रा गांधी जी ने की। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। देखिए दोस्तों, ये जो दांडी यात्रा है इस गांधी जी ने शुरू किया था और क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नमक बनाया था। ठीक है, उस स्थान पे। प्रश्न दूसरा है होम रूलिंग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सन 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना की। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपने शासन करने की स्वतंत्रता देना था। तीसरा प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि, ठीक है, क्यों वापस कर दी। जो उन्हें सर की उपाधि मिल रही थी उन्होंने क्यों वापस कर दी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी। प्रश्न है 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। तो ये प्रश्न अधिकतर आता है कि असहयोग आंदोलन के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वायदा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में नया आंदोलन छेड़ा। उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग न देना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप्प करने के उद्देश्य से चलाया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस के इस कार्यक्रम
को लोग पूरा कर दे तो स्वराज्य एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा। ये शब्द गांधी जी के थे। ठीक है, अब देखते हैं असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया था। चलिए उन प्रकारों को देखते हैं। पहला है, सरकार शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। अगला है, विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए। न्यायालयों का बहिष्कार हो। विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए तथा विदेशी वस्तुएं अपनाई जाए, स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाए। उनका कहना था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उसे त्यागा जाए और जो अपने देश की वस्तुएं हैं उसे अपनाया जाए। सरकारी नौकरियों और उपाधियों का त्याग किया जाए। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्था स्थापित किए जाए। जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूसों की व्यवस्था किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।